सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से एसिड बेचने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नए आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसिड अटैक की पीड़ित को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जिसमें से 1 लाख घटना के 15 दिन के भीतर दिया जाएगा। अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं, क्या कहा है? को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जो कि जो है एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसको पॉइजन एक्ट के तहत डील किया जाए, जो जहां पर गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए उसको। और इसके साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिशा निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है वहां पर पीड़िता को कम से कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग मुआवजे दिए जाते हैं। अंकित, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, इस वक्त सुन लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है वहां पर। इंक्वायरी एंड तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं, पीड़ित को कुल 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और जो 1 लाख 15 दिन के भीतर देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी एसिड अटैक के आरोपी पर। अंकित, आप क्या बता रहे थे, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी ज्योति, वही जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरह से मुआवजा देते थे। बिहार ऐसे राज्य जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं वहां पर सिर्फ 50,000 का मुआवजा दिया जाता था कम से कम, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जहां पर जो पीड़िता होती है उसका जो पूरा भविष्य एक तरीके से खतरे में पड़ जाता है। उसको कई बार जो मेडिकल सर्जरी करवानी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, लिहाजा कम से कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है। इसके साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है तो 3 लाख में से 1 लाख रुपए तो घटना होने के 15 दिन के भीतर देना होगा, क्योंकि उसके इलाज पर उस दौरान बहुत ज्यादा खर्च आता है जो पीड़िता होती है। लिहाजा 1 लाख रुपए 15 दिन के भीतर देना होगा और बाकी का जो 2 लाख होगा वो जो है अगले कुछ दिनों में, अगले 2 महीने में बाकी का 2 लाख भी देना होगा, यानी कि जो 3 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही में ये भी कहा है कि जो दिशा निर्देश इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी, कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई जो है एसिड खरीदने जाता भी है, यानी कि तेजाब खरीदने जाता भी है, तो उसको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, और अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसको किसी ऐसे जो एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आखिर वो क्यों खरीद रहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही में सेलर्स के लिए, यानी कि जो लोग एसिड बेचते हैं, अगर उनके पास में लाइसेंस नहीं है और वो एसिड बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में जो अपना आदेश अभी दिया है उसमें साफ तौर से ये जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी लोग गैर कानूनी तरीके से एसिड की बिक्री करेंगे उनके खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही में उस एसिड को तत्काल प्रभाव से उसको सीज किया जाएगा, उसको जो कॉन्फिस्केट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ये जो गाइडलाइंस फ्रेम की है इसके साथ ही में ये भी कहा है कि ये बहुत जो दुखदायी घटना होती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, लिहाजा इन मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। 3 महीने में ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, 3 महीने में इनको इम्प्लीमेंट करना होगा। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होंगे, यानी कि जो मुख्य सचिव होंगे राज्यों के, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, या फिर जो अलग अलग जगहों पर जहां पर भी एसिड का जो जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो रिसर्च के लिए हो या फिर टेस्टिंग के लिए हो, तो उन जगहों पर भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी लोग एसिड के पास में जा रहे हैं, जो भी लोग एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वो वहां से बाहर निकल रहे हैं तो किसी भी सूरत में उनके पास में वो एसिड नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होगी, उन संस्थानों के ऊपर होगी जहां पर ये जांच होती है। कोर्ट ने इसके साथ ही में साफ तौर से कहा है कि रही बात जो है जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उसके लिए तो वैसे कानून में प्रावधान है ही, आईपीसी में सेक्शन 326 में इस बात का प्रावधान है, लिहाजा कानून में प्रावधान है। लेकिन ये जो दिशा निर्देश हैं ये सुनिश्चित करने बहुत जरूरी है जिससे कि न सिर्फ एसिड की सेल रुके, कि अगर कोई एसिड खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से एसिड बेचता है, तेजाब बेचता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो सुनवाई के दौरान खास तौर पर जिक्र किया है ऐसे एसिड विक्टिम्स का जिनके ऊपर इस तरीके के जो हमले हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है इन दिशा निर्देशों के जरिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हो।
और जो है जो ऐसे विक्टिम्स हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। लिहाजा मुआवजे की राशि को भी जो अलग अलग राज्यों में अभी तक कोई तय नहीं थी उसको भी बढ़ा करके कम से कम 3 लाख की है। जी, तो लगातार एसिड हमले बढ़ रहे थे जिस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम और कड़े निर्देश दिए हैं। पॉइजन एक्ट के तहत आएगा। जो गैर कानूनी तरीके से एसिड अब तक बेच रहे थे उन पर अब लगाम लगाई जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं ये 3 महीने के अंदर इन आदेशों को लागू करना होगा।